हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का जो फाइनल परीक्षा होगा उसका टॉप 100 यानी 70 क्वेश्चन को यानी कवर करने वाले हैं। आपको बता दिए सभी गैस क्वेश्चन है और इसको अच्छे से आप यानी रट लीजिए। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का और कुछ ही दिन बाकी है, तो ऐसे में आपको सिर्फ वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही याद कर लेना है, यानी इसको रट लेना है पूरी तरीके से। अगर आपका तैयारी 0% है, आप अगर अपना रिजल्ट को अगर अच्छा बेटर करना चाहते हैं, तो आपको हम बता रहे हैं कि इन 70 क्वेश्चन को अच्छे से आप रट लीजिए। आपको यहां से लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आपको 70 का 70 ही आएंगे, आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा। आज के क्लास आपके लिए खास स्पेशल है। तो चलेगा इस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलेगा इस शो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किसने कहा कि मानव यानी प्रकृति का दास है? बताइए, एक नंबर सवाल, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? पहला आपका हंटिंग, उसका अरस्तु, आपका एलन सैंपल या आपका बकले। तो बताइए एक नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एलन सैंपल यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? रिटर ने कहा था, रेडजल ने कहा था, एलन सी सैंपल ने, आपका टेलर ने। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल, मानव भूगोल के क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील का संबंधों का अध्ययन है, यानी अलग अलग विद्वान ने अलग अलग क्या रखा था, यानी मत रखा था। तो एलन सैंपल का ये मत था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? यानी रुको और जाओ का निश्चयवाद की जो संकल्पना का धारण दिया था, किसने दिया था? रेडजेल ने दिया था, हम्बोल्ट या आपका ब्लास या आपका टेलर। तो देखिए 3 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका टेलर विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है? तो बताइए किस वर्ष जो है मानव जनसंख्या जो है 6 अरब हुई है? 4 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा 1999 में 6 अरब हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया था, न्यूस्टन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? 5 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी न्यूस्टन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रूस को यानी छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 50 करोड़, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, यानी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या जो दर्ज किया गया था वो कितना किया गया था? तो इसमें 6 करोड़ किया गया था, यानी 600 करोड़, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8, लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच से, बच्चों तथा प्रौढ़ के बीच से, या आपका ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए डियर स्टूडेंट 8 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? लाटविया है, ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है, आपका फ्रांस है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो बताइए आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, या आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो बताइए डियर स्टूडेंट 10 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, यानी शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है तो क्या है? अवलांकी का अपरदन, या आपका सिल्टन जमाव, या आपका वायु अपरदन, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट 11 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका वायु अपरदन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12,
खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, यानी खरीफ फसल जो कृषि ऋतु है वो क्या है। 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। तो खरीफ फसल जो है जून से सितंबर के माह होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13। चावल धान की खेती संबंधित है किससे, रोपण कृषि से है, ट्रैक कृषि से है, भूमध्य सागरीय कृषि से, आपका गहन निर्वहन कृषि से। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा गहन निर्वहन कृषि से, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, लो एस के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका लोहे एस के लिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। पहला आपका श्रीलंका है, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा आपका म्यांमार। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। सबसे बड़ा उत्पादक यानी सऊदी अरब, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। बाजारी सब्जी कृषि, आपका भूमध्य सागरीय कृषि, आपका रोपण कृषि, आपका सहकारी कृषि। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूमध्य सागरीय कृषि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन लोहे एस की किस्म नहीं है, मैग्नेटाइट या हेमेटाइट या आपका लिग्नाइट या आपका साइडेराइट्स। तो बताइए 18 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता होगा ये लिग्नाइट जो है आपका यानी क्या है, कोयला का प्रकार है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये मैग्नेटाइट ये जो है आपका लोहा इसका प्रकार है, हेमेटाइट भी है और क्या है साइडेराइट भी है, से है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इन चारों में से इसका रोपण फसल इनमें से जो है कौन सी नहीं है। तो आपको पता होगा गेहूं एक रोपण फसल नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, मैकिस्को में हस्तांतरित कृषि की प्रथा को देश कहते हैं, क्या कहते हैं। मैकिस्को में हस्तांतरित कृषि की प्रथा को देश कहते हैं। 20 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी मिलिया कहते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा 21 नंबर सवाल देखिए, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान करता है, यानी कौन सा उद्योग जो है अन्य सभी उद्योगों का आदान प्रदान करता है। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका लोह तथा इस्पात उद्योग, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, आपका स्वच्छंद उद्योग, आपका लघु उद्योग। तो 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका आधारभूत उद्योग यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भाषांतरीकरणीय सहायक क्या है। दक्षता सुधारने में, आपका विकासशील देशों के रोजगार बढ़ाने में, आपका कीमतों घटाने में, आपका इनमें से सभी। 23 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है। जामनगर में है, मथुरा में है, आपका बरौनी, आपका हल्दिया में है। तो 24 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक यानी शोधन कारखाना जो है कहाँ पे है। तो 24 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी जामनगर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है। व्यापार है, परिवहन है, संचार और सेवा, या इनमें से सभी। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यानी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार भी आता है, परिवहन भी, संचार एवं सेवा भी आता है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर सवाल, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे है। वियना में है, आपका जकार्ता है, आपका हनोई, आपका जेनेवा। तो आपको पता होगा इसका मुख्यालय जो है आपका यानी कहाँ पे, यानी वियना में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार जो है ये कौन है। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताए थे, इसका आंसर आपका टिम बर्नर्स ली, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, यानी बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो परिवहन किया जाता है वो पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग यानी कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होंगे। केप मार्ग हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर मार्ग हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक मार्ग है, आपका दक्षिणी अटलांटिक मार्ग है।
तो 29 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर विस्तृत पतन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? गेहूं का होता है, मक्का का, कहवा, आपका चावल। तो बताइए 31 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कहवा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32, यानी माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? बताइए 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वेनेजुएला, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विश्व के किस देश से होने वाली निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक यानी विविधता है? तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जर्मनी, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बताइए काला मतलब कालाहारी मरुस्थल में जो है कौन सी जनजाति निवास करती है? 34 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी बुशमैन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा बुदन पहाड़ी जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड में, आपका उड़ीसा में है। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन पठारीय नगर है? बताइए पहला आपका नागपुर होगा, दूसरा आबू, तीसरा मास्को, चौथा आपका फिलाडेल्फिया। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नागपुर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात जो है न्यूनतम है? हरियाणा में है, गुजरात में है, पंजाब या आपका हिमाचल प्रदेश। तो बताइए 37 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हरियाणा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात जो है कितना? 950 है, 930 है, 943, आपका 960। तो बताइए 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 943, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका यानी राजस्थान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर आपको पता होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो है आपका गोवा है, जिसमें क्या है 2 मात्र जिला है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है जनसंख्या की दृष्टि से। सिक्किम जो आपका सबसे यानी कम है। ठीक है, ये सिक्किम आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 40, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का यानी ह्रास हुआ था? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का यानी ह्रास हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1911 से 1921 तक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित का परिभाषा का अंग नहीं है। तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व 481 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको पता होगा यानी 5% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से यानी कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है? बताइए 42 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए रहन सहन की निम्न दशा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर जो है उच्चतम है? 43 का आपको बताना है। तो जैसे कि आपको पता होगा लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर यानी उच्चतम है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे है, आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे, लेकिन भोपाल जो है आपका यानी कोई नदी के किनारे नहीं है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है कितनी हो गई है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 था, लेकिन अब जो है 2 प्लस हो गए के अब इसमें 9 बन गया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए राज्यों के रूप में बना है, नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना है। 46 नंबर सवाल, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो बताइए भिलाई जो है किस वर्ग का नगर है? 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी औद्योगिक नगर है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी गंगा डेल्टा, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? पहला आपका निम्न उत्पादकता, विखंडित, आपका अनियमित मानसून या उपयुक्त सभी।
तो 48 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी के पहाड़ी के बारे में बताना, ये जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होगा, यानी तमिलनाडु में, यानी इसका अवस्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है इसमें से जो है कौन सा कपास उत्पादक नहीं है? छत्तीसगढ़ जो है कपास उत्पादक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने दोस्तों में आप लोग प्लीज जम करके शेयर करेंगे। तो चलेगा, यह तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद भारत।